हेलो वन, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके तकिए के ऊपर सुबह आप उठते हैं और बाल गिरे होते हैं और आपके सर के अंदर या आपके बच्चों में या किसी में गॉड फॉरबिड स्कैल्प के ऊपर पैचेस आप नोट कर रहे हैं जो कि बढ़ भी रहे हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए है। एलोपेशिया एरिएटा को आज हम डिस्कस करेंगे दोबारा बिकॉज उसके ऊपर हमें बहुत कमेंट्स आए और बहुत सारे लोगों ने उस एपिसोड के साथ कनेक्ट किया बिकॉज फ्रॉम पास्ट मेनी ईयर्स आई बीन इन द फील्ड एंड आई बीन सीइंग अ लॉट ऑफ पेशेंट विद एलोपेशिया एरिएटा। कुछ तो इंतहाई डेवास्टेटेड, परेशान और डिसअपॉइंटेड। उसकी वजह यह है कि कुछ तो शुरू में आप उसको बड़ा हल्का लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट कराते नहीं और सोचते हैं खुद ठीक हो जाएगा, और फिर कुछ मरीज या उनके वालिदैन उनको लहसुन अदरक वगैरह लगाते रहते हैं। इट डज इंप्रूव ऑन द सिचुएशन सम टाइम इन अ वेरी वेरी माइल्ड काइंड ऑफ सिचुएशन, बट देन यू डेफिनेटली नीड अ मेडिकल असिस्टेंस टू ट्रीट इट। ओके, फिर ये बढ़ रहा होता है, फिर आप उसको नोटिस नहीं करते और आप कहते हैं खुद ही ठीक हो जाएगा, खुद ही ठीक हो जाएगा, खुद ही ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होता। जितना आप ट्रीटमेंट में डिले करते जाते हैं उतना ट्रीटमेंट का इंप्रूवमेंट आने का चांस भी कम होता जाता है और डिले इन द ट्रीटमेंट भी आते जाता है। एलोपेशिया एरिएटा आज हम डिस्कस करेंगे दोबारा। इफ यू आर द कैंडिडेट और अगर आपको किसी भी आपके फैमिली में भी किसी को ये प्रॉब्लम है तो आई सजेस्ट कि आपको इमीडिएटली उसके लिए हेल्प लेना चाहिए बिकॉज इफ ट्रीटेड अर्लियर इट कैन एंश्योर रिकवरी 100%। इफ ट्रीटमेंट डिलेड तो फिर रिकवरी में भी डिले आता है और इंप्रूवमेंट के चांसेस भी रिड्यूस होते जाते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाए, पुरानी हो जाए, तो लाइक ऑल अदर इलनेसेस ट्रीट करना चैलेंज बनता जाता है। एलोपेशिया एरिएटा इज फॉर टुडे। बॉल्ड पैचेस बन जाते हैं एलोपेशिया एरिएटा के अंदर, जगह जगह चटाक बन जाते हैं सर के अंदर या किसी भी एरिया के ऊपर। आईब्रोज में भी बन सकते हैं, मुस्टैशेस में भी बन सकते हैं, बियर्ड में भी बन सकते हैं। इसकी मुख्तलिफ इकसाम है। एक तो सिंपल एलोपेशिया एरिएटा होता है, आपको एक दो पैचेस बने स्कैल्प में, आपने ट्रीटमेंट किया, वो ठीक हो गए, इसको कहते हैं एलोपेशिया एरिएटा। फिर एक एलोपेशिया एरिएटा होता है टोटैलस। टोटैलस का मतलब ये है कि एलोपेशिया एरिएटा शुरू हो गया, आपने उसका इलाज नहीं कराया या कराया, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, वो बढ़ता गया और आस्ता आस्ता उसने आपका पूरा स्कैल्प को कवर कर लिया एंड देयर यू गो, यू ऑल बाल्ड। उसको कहते हैं एलोपेशिया टोटैलस। देन देयर कम्स एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस। वो बढ़ता जा रहा है, आप उसको तवज्जो नहीं दे रहे या ट्रीटमेंट उतने इफेक्टिव नहीं हो रहे और आहिस्ता आहिस्ता आईब्रोज, मुस्टैशेस, बियर्ड एंड बॉडी हेयर भी लूज करने शुरू हो गए। एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस। ओके, एलोपेशिया एरिएटा बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो सकता है बट मे बी इट्स सिंगल और 2 और 3 पैचेस। ठीक है, बाजू पे, टांगों पे, आईब्रोज पे, मुस्टैशेस पे, किसी भी एज में हो सकता है। अर्ली एज में भी हो सकता है, लेटर एजेस में भी हो सकता है। किसी भी एज में हो रहा है, ट्रीटमेंट इज फेयरली पॉसिबल। यू कैन अवॉइड द स्प्रेड, यू कैन डील विद द स्प्रेड एंड यू कैन जस्ट फिक्स इट विद अ वेरी माइल्ड काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल। ओके, सो अगर आपको एलोपेशिया एरिएटा है, आपने हल्का फुल्का ट्रीटमेंट कराया, ठीक हो गया, अमेजिंग, यू डोंट नीड टू डू अ लॉट ऑफ वर्कअप। लेकिन अगर आपका एलोपेशिया एरिएटा है, बढ़ रहा है, ट्रीटमेंट्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, देन यू नीड अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस में ऑटो इम्यून प्रोफाइल्स भी होनी चाहिए। यू शुड बी लुक्ड अप फॉर एनी काइंड ऑफ एक्जिस्टिंग फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एंड यू शुड बी डूइंग योर थायराइड प्रोफाइल्स एंड अदर डेफिशिएंसीज। सो मच सो मैंने ऐसे भी केसेस देखे कि सिर्फ विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से एलोपेशिया एरिएटा था और सिर्फ विटामिन डी इनकॉर्पोरेट करने से एलोपेशिया एरिएटा ठीक हो गया। आपका आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसीज, आपके फेरेटिन लेवल्स के लो होना, थायराइड का ऑल्टर्ड होना या ऑटो इम्यून प्रोफाइल का डीरेंज्ड होना, सब एलोपेशिया एरिएटा के अंदर दे प्ले अ की रोल इन इट। ओके, बट जनरली इन मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर क्लाइंट्स नो अंडरलाइंग इश्यूज, ओनली वन पैच, you treat it and it's gone. But when it's not responding, you need an abrupt response to it or you should take medical assistance to this. Okay, what kind of medical treatment possible? There are many options available, starting with simple steroid applications, steroid or non-steroidal, depending on the age, underlying conditions, requirements, and obviously your doctor will decide what kind of treatment they want to opt for you to fix it. ठीक है, steroids topical, sprays में, creams में, oral, non-steroidal immunomodulators, minoxidil 2%, 5%, 10%, topical minoxidil, oral minoxidils, और अब फिर biologics when they are taking up so many other things, they have made their mark in treatment of alopecia areata. But obviously we don't want to just start with biologics, we always start with milder kind of treatment options and then grade up our treatments, यानी step 1, step 2, step 3, and we can't just start with जिसको हम फहम ज़बान में कहते हैं कि चिड़िया को तोप से मारने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, गुलेल भी काफ़ी होती है, तो इसलिए अगर माइनर प्रॉब्लम है तो माइनर ट्रीटमेंट्स होंगे। एंड ऑल्सो वी कीप इन माइंड कि बच्चा है, बड़ा है, एज क्या है, उसके लिए कौन सी दवाई सेफ है, बिकॉज देयर आर सर्टेन मेडिकेशन दैट आर अनसेफ अंडर 12, देयर आर सर्टेन मेडिकेशन दैट गेट सेफ आफ्टर 12, एंड देन विद स्टीरॉइड्स वी हैव लिमिटेशंस। कोई अंडरलाइंग इश्यूज तो नहीं है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, उसके अंदर भी हमें बहुत सारी चीजें देखने होती हैं। तो ट्रीटमेंट इज फेयरली पॉसिबल, देन बट द ट्रीटमेंट प्लान शुड बी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट। जस्ट इन केस कि हमारा ट्रीटमेंट आप चाह रहे हैं कि क्विक फिक्स हो जाए, इट्स जस्ट स्ट्रेसिंग यू टू मच, तो फिर हम सीधा इंजेक्शन लगा देते हैं आपके पैच के अंदर और विद इन 2 to 3 वीक्स आपको रिजल्ट्स आ जाते हैं। जनरली एक दफा ट्रीटमेंट करें तो एलोपेशिया एरिएटा ठीक हो जाता
जाता है, कभी कभार कुछ पेशेंट्स में रिकरेंट होता है, यानी बार बार होता है, ठीक है। और अगर बार बार हो रहा है तो फिर आपके अंडरलाइंग प्रोफाइल्स होने चाहिए, फिर उसका ट्रीटमेंट प्लान वेरी करता है। उसमें एक तो ट्रीटमेंट प्लान ये होता है कि हम उसके प्रोग्रेशन को रोकें, और दूसरा ट्रीटमेंट प्लान ये होता है कि रिकरेंस को हम टारगेट करें। वो क्या ट्रीटमेंट प्लान होता है? ऑब्वियसली दैट इज डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स अंडरलाइंग कंडीशंस एंड स्टफ, और लैब्स जब आते हैं तो उसके हिसाब से डिसाइड होता है। इज एलोपेशिया एरिएटा ट्रीटेबल? यस, इट इज मोर देन 90% ट्रीटेबल, लेकिन आपको इसका ट्रीटमेंट टाइम पे कराना है, और जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपको डॉक्टर बताए इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इन माय ओपिनियन मैंने कुछ ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जो किसी एक ही गांव में एक नाई के पास जा रहे होते हैं तो उसका सारा को एलोपेशिया एरिएटा हो जाता है। सिंस आई वंस बैक इन 20 maybe in 19 and 20 I saw 13 patients from a single gaon coming to me with the same complaint, alopecia areata. It wasn't progressive, it was just few patches on the scalp, so they were just going to the same nai. Okay, even हम ऐसा भी देखते हैं कि एक फैमिली के अंदर 2-3 बहन भाइयों को साथ हो जाता है। So by this we can think कि alopecia areata can be contagious, although it's not backed up with a lot of data, but we can start writing and collecting data. और ये भी हो सकता है कि एलोपेशिया एरिएटा खुद कंटेजियस हो, और ये भी हो सकता है कि उसके अंदर कोई बैक्टीरियल, वायरल, फंगल एलिमेंट्स हो जो कि कांटेक्ट से स्प्रेड कर रहे हो और फिर एलोपेशिया एरिएटा को कर रहे हो। बाय एनी मीन, इफ यू हैव एलोपेशिया एरिएटा, कीप योर इमीडिएट बिलोंगिंग्स, टॉवल्स एंड योर आपके जो टूल्स होते हैं, आपके शेविंग टूल्स एंड स्टफ और शेवर्स वगैरह, उनको आप सेपरेट रखें। कॉम्ब वगैरह होता है उसको सेपरेट रखें। सो अगर आपको एलोपेशिया एरिएटा है, देयर इज नो नीड टू गेट डिसअपॉइंटेड, इट्स फेयरली ट्रीटेबल नाउ विद फर्दर एडवांसमेंट, विद फर्दर न्यू डिस्कवरीज, with further new drugs taking their mark, bringing their mark on the industry of alopecia areata. अगर आपको है, आप हमें हमारे फिजिकली भी किसी क्लिनिक में आकर दिखा सकते हैं, और आप अगर कहीं दूर हैं तो आप हमें ऑनलाइन भी दिखा सकते हैं। The number for online consultation is given. Thank you very much for watching this video today. अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट। आप हमारे कंटेंट को अपने बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा इंसान जिसको ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही हो उनको हेल्प करने के लिए भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा कुछ भी ऐसा टॉपिक है जिसको आप डिस्कस करना चाहते हैं या आप चाहते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाएं, यू कैन जस्ट लीव योर कमेंट्स इन द सेक्शंस बिलो। थैंक यू।